जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीपीयू 2022 का जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें जितने भी जीएस करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया है उसके संग्रह को हम लोग कवर करेंगे। आपको बता दें यह पेपर 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 के बीच में यह पेपर हुआ था और इसमें टोटल शिफ्ट 9 था। इसमें हम लोग 400 प्लस इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे। आप देख सकते हैं यह पेपर बहुत लेटेस्ट पेपर है, यानी इस पेपर से आप अंदाज लगा सकते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा इससे अंदाज आप लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, किस टॉपिक को टच कर रहा है। और इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े और कौन सा टॉपिक छोड़े, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला एथलीट्स विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया था जिसे इसके पहले संस्करण के बाद ही बंद कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में आयोजित हुआ था। और कब हुआ था? तो 2018 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मौजे किस भाषा के लेखक है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकणी भाषा। तो यहाँ से एक प्रश्न और है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन जीते हैं? तो दामोदर मौजे। और किस भाषा के लेखक थे? तो कोंकणी भाषा के लेखक थे। ये सब अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2007। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 किस राज्य से होकर गुजरता है? आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 96 झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। नेक्स्ट है 6 नंबर, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आपको हम बता दें कि पंचवर्षीय योजना से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग पंचवर्षीय योजना के टॉपिक को जरूर कवर कर लीजिएगा। किसी भी वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं, पंचवर्षीय योजना हो गया, भारत की जनगणना हो गया, ये सब टॉपिक आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, बहमनी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये। फिर नेक्स्ट है 9 नंबर, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। ये भी प्रश्न बहुत जगह देखने को आपको मिलेगा और कितना पेपर में ये सब प्रश्न आ चुका है और यही सब प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए ये सब प्रश्नों को पूरा आप लोग देखिएगा, वीडियो स्किप कर नहीं जाइएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अगर इमरजेंसी भी होता है तो उसमें ये अधिकार आपका निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है 13 नंबर, कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो कहाँ पे 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कतर। नेक्स्ट है 14 नंबर, कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 250 ईडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था? तो खजुराहो का मंदिर का निर्माण कौन सा वंश कराया था? चंदेल वंश। ये सब भी क्वेश्चन हमने एसएससी जीडी वाले जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी ये सब प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न इधर से उधर टैली करते रहता है, इसलिए ये सब टॉपिक को आप लोग कंप्लीट जरूर कीजिए। 17 नंबर है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट 18 नंबर, कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। नेक्स्ट है 19 नंबर,
सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए ये सब प्रश्न जल्दी कोई नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन इस सब प्रश्नों को अगर आप अभी कवर कर लेते हैं तो यही आपका रिजल्ट बनाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमार जिमोन। अमार जिमोन रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज। 21 है आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो इसको हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारत में ठंडे मौसम के दौरान कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में किसी पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योग, यहाँ लोगों नहीं होगा भारी उद्योग होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग आज ही पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कीजिए। 25 नंबर प्रश्न है बोरॉन की संयुक्ता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन की संयुक्ता 3 होती है। नेक्स्ट है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। आप लोग बांध वाला भी टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा, बांध से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी कितनी चक्कर पूरा करता है? तो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही समूह में शामिल है। 29 नंबर प्रश्न है बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसके संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, मुगल बादशाह और शाह आलम और अवध के सुजाव और दौला जो थे एक तरफ, और एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को क्या कहा जाता था? तो जो कर के लिए तय राशि था उसको हम लोग क्या कहते थे? जमा कहा जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 31 नंबर, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ये सब प्रश्न जल्दी किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट है 32 नंबर, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में क्या प्राप्त किया? तो 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट है सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है रावी, व्यास और सतलज। नेक्स्ट है 35 नंबर, किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है, और इस सब प्रश्न से आप भाग नहीं सकते। अगर आप भाग रहे हैं तो समझिए कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी यही है कि यही सब प्रश्न पूछा जा रहा है। आप सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो अनुच्छेद 51A का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेट की स्थापना 1948 में कितने देशों के साथ व्यापारिक संगठन के रूप में खड़ी की गई थी? तो गेट का जो स्थापना 1948 में हुआ था उसमें 23 देश एक साथ मिलकर स्थापना किया था। 37 नंबर प्रश्न है कार्बन का निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु गणना करने की विधि है कार्बन निर्धारण डेटिंग। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न, हर पेपर में इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिए कि कहीं भी तुरंत रिपीट हो जाएगा ये। अगस्त 1960 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जर्मनी में फहराया था। नेक्स्ट है 39 नंबर, संविधान द्वारा उनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किनके लिए? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्वारा लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर 40 नंबर प्रश्न है किस देश ने FIVB वॉलीबॉल
पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की? इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 में। और कहाँ पे? पोलैंड में। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न, बेरियम पेरो ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BaO2। BaO2 बेरियम पेरो ऑक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट है 42 नंबर, कोपेन के अनुसार कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा DW। नेक्स्ट है 43 नंबर, किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। नेक्स्ट है कदम आधुनिक समय के किस राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था? तो कदम राजवंश कहाँ का था? तो कर्नाटक के। अगर आप ये सब वीडियो देख लेते हैं, एक दो बार रिपीट कर लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको कहीं रिपीट होता है तो आप आराम से ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सुना हुआ रहेगा, याद किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाला स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। फिर 47वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 48वां प्रश्न है, विंबलडन ओपन के आयोजकों ने विंबलडन 2022 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी, उनमें से एक रूस था और दूसरा देश कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस। एक रूस को खेलने नहीं दिया था और एक बेलारूस को। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। नेक्स्ट है 49वां प्रश्न, प्रसिद्ध विश्व कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज किस घराने का प्रमुख प्रतिपादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये भी प्रश्न बहुत सा पेपर में ये देखने को मिलता है, सब रिपीट होने का ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट है 50 नंबर, महादेव गोविंद रानाडे का मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे प्रार्थना समाज से संबंधित थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न ही किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और 50 प्रश्न मतलब 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग कवर करेंगे। आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, और इस का PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अमित रेलवे में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और जितने भी अपडेट होगा उस चैनल में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप सभी दोस्तों में शेयर करें, और जो भी सीरियस स्टूडेंट है ज़रूर इस वीडियो को देखें। और ये सीरीज़ को लगभग 7 से 8 वीडियो आएगा, ये सीरीज़ को आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा आपका जीके हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।